जय माता दी ऑल एंड ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू एंड टू योर फैमिली फॉर द रिजल्ट टुमारो। और एक चीज़ बोलूँगा कि ये रिजल्ट सिर्फ आपका नहीं है, ये साथ में मम्मी पापा का भी रिजल्ट है और ये पूरी फैमिली का रिजल्ट है। और याद रखना, जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो वो उसमें खाली आपकी मेहनत नहीं है, उसके साथ वो पूरा सपोर्ट सिस्टम है। मम्मी की सपोर्ट, पापा की सपोर्ट, भाई बहनों की सपोर्ट, फ्रेंड्स की सपोर्ट, जो भी साथ में आपको बकअप कर रहे थे, आपको हौसला दे रहे थे, उन सबकी सपोर्ट है। तो बी थैंकफुल थ्रू आउट योर लाइफ व्हेन यू गेट पॉजिटिव रिजल्ट। ये चीज याद रखना, भूल मत जाना। लोग बाद में ना घमंडी हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, कहते हैं मैंने फोड़ दिया। वो मैंने नहीं फोड़ दिया, उसमें बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम साथ में होते हैं। और मैं आज तक याद रखता हूँ, इट वाज नॉट मी ओनली, मेरी नानी भी मेरा सपोर्ट सिस्टम थी। रात को 2 बजे 3 बजे उठ के पुदीने के पराठे खिलाती थी। मेरे मामा मामी जिनके घर में रहने के लिए जाता था, वो भी मेरा सपोर्ट, मतलब उनके घर रहकर मैंने ग्रुप 1 पढ़ा था, अपना एग्जीक्यूटिव की शुरुआत की थी, तो उनके घर पे रहकर पढ़ा था। 2 महीने 3 महीने उनके घर पे रहा था और वहाँ से लाइब्रेरी अप डाउन करता था। तो मेरे मामा मामी भी मेरे सपोर्ट सिस्टम का पार्ट थे। एंड लोगों के रिश्तेदार परेशान करते हैं यार, मेरे रिश्तेदार तो बड़े सपोर्टिव थे। सो वेल, एंड माय ओन फैमिली, मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी जब मैंने सीएस शुरू किया था। तो वेल, आई एम स्टिल थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने मेरे सीएस बनने में वेल अपना सपोर्ट सिस्टम पूरा बनाए रखा टिल द एंड। एक चीज़ बोलूँगा, मेरे पास आजकल बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, सर वो शेड्यूल बता दो, सर आगे पढ़ाई कैसे करनी है। वो शेड्यूल्स मैंने बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। और मैं ग्रुप 1 है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, ग्रुप 1 तो उसके लिए भी शेड्यूल तैयार है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 के लिए भी शेड्यूल तैयार है, बोथ ग्रुप्स हैं तो भी शेड्यूल तैयार है। डेट वाइज, चैप्टर वाइज, कितने घंटे से कितने घंटे में कौन सा चैप्टर खत्म करना है, वो सारे शेड्यूल्स बना रखे हैं। लेकिन अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ। बहुत मतलब बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस ना भर भर के आ रहे हैं, सैकड़ों के हिसाब से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, सर शेड्यूल बता दो, शेड्यूल बता दो। मतलब कई बच्चे तो ऑलरेडी मान चुके हैं, हम 100% कॉन्फिडेंट है सर फेल होना ही है। मतलब ऐसा क्यों यार, वाई वाई यू आर फीलिंग लाइक दैट। और मैं कहूँगा, अगर आप ऑनेस्ट स्टूडेंट थे, अगर आप ऑनेस्ट स्टूडेंट थे और आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की, दिन में 12 घंटे 13 घंटे आपने पढ़ाई की, चाहे आपने सेल्फ स्टडी किया यार, चाहे आपने वीडियो लेक्चर से किया, चाहे आपने कैसे भी किया, 12 से 13 घंटे आप डेली पढ़ते थे, आईसीएसआई मॉड्यूल फोड़ दिया आपने, टीचर्स की बुक पढ़ ली, साथ में कंपनी सेट का बेरिक भी पढ़ डाला, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, पॉइंटर नोट्स भी बना लिए अपने, और फिर वॉइस नोट्स भी बना लिए कुछ टॉपिक्स के व्हाट्सएप के ऊपर। और साथ में आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। मम्मी पापा घूमने के लिए जा रहे थे, आप नहीं गए, शादियां अटेंड नहीं की आपने, दोस्तों की बर्थडे पार्टीज छोड़ दी, कज़न की बर्थडे पार्टीज छोड़ दी, अपनी बर्थडे पार्टी मनाई नहीं। इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए, और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, अपने हर किसी की लाइफ के अपने अपने कहानी है। तो अगर आपने अपना 110% दिया था और फिर रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है यार, डरना नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने अपना 110% दिया, 120% दिया, मेरा रिजल्ट फिर भी नेगेटिव आया, तो क्या हो गया यार, तो अगले अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, सोचेंगे भगवान जी का इशारा है, तुम्हें अभी थोड़ी सी अपनी राइटिंग प्रैक्टिस और पॉलिश करनी है, कॉन्सेप्ट तो सारे बना लिए हैं, राइटिंग प्रैक्टिस को और पॉलिश करना है, और पॉलिश करेंगे और पॉलिश करेंगे, अगली बार और बढ़िया लिख कर आएंगे। अगर कोई 1 2 3 चैप्टर ऐसे थे जिसमें वीक एरियाज थे, उस पर काम कर लेंगे। लेकिन मुझे ये तो मालूम था ना कि मैंने अपना 110% दिया। हाँ, अगर आपने पढ़ाई में दिया ही अपना 40% है, आपने पढ़ाई में दिया ही अपना 50% है, और बाकी मस्तियां मारी हैं आपने और शॉर्टकट में पढ़ा, सिलेक्टिव पढ़ा, तो आपको डरने की वाकई बहुत ज़रूरत है। और मेरे पास अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, एक लड़की का, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, एंड शी सेड कि सर मेरे पापा ने मेरे को अल्टीमेटम दे दिया कि बेटा तू 4 अटेम्प्ट से फेल हो रही है, और सर मैं सो एंड सो अदर टीचर से पढ़ी थी, मुझसे नहीं पढ़ी, मतलब वो किसी अदर टीचर से सिलेक्टिव पढ़ी थी, और सिलेक्टिव पढ़ पढ़ के 4 अटेम्प्ट से सर मैं फेल हो रही हूँ। और अब ये जून 2024 मेरा ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है, पापा ने धमकी दे दी कि अब तेरे को सीएस छोड़नी पड़ेगी अगर तू इस बार पास नहीं होती। सर मुझे ना आने वाले 3 महीने में मुझे ना बोथ ग्रुप्स फोड़ने हैं, कैसे भी करके बता दो। मैंने कहा बेटा मैं क्या हेल्प करूं तेरी, मतलब ऑलरेडी सिलेक्टिव तूने पढ़ा हुआ है, डिटेल्ड पढ़ने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। या तो एक ग्रुप के ऊपर मेहनत कर ले और एक ग्रुप फोड़ने की कोशिश कर डिटेल्ड पढ़कर, नहीं तो फिर से सिलेक्टिव पढ़ के गारंटी तो कोई है नहीं ना। आईसीएसआई हमारा कोई मतलब वो थोड़े ना कि आईसीएसआई हमें कहेगा अच्छा तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, आओ हम तुम्हें पास कर दें, ऐसा तो होता नहीं है ना, ये तो सबको पता ही है। तो आपके घर की प्रॉब्लम आपके घर की प्रॉब्लम है। मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी यार, मैं आज उसमें कहानी में नहीं जाऊंगा, देयर वर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, लेकिन आईसीएसआई में पेपर चेकर को तो हमारी आंसर शीट से मतलब है ना, हमारे घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे उनको कोई मतलब थोड़े ना है उनको। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है। और अगर आप पहले गलतियां कर चुके हो और आप सेम गलतियां फिर रिपीट कर रहे हो, और आपने शॉर्टकट स्टडीज़ कर रखी हैं, बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए, आईसीएसआई मॉड्यूल आपने नहीं पढ़ा, और मे बी टीचर्स की शॉर्ट बुक्स आपने पढ़ ली हैं, बेरेक्ट नहीं पढ़ा आप, ठीक है, तो आपने वो गलतियां कर रखी हैं, उसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। सेम गलतियां आप रिपीट करोगे
गारंटी तो फिर भी कोई नहीं है कि आप अगर गलतियां रिपीट करोगे तो आप पास हो जाओगे। तो अगर आपने गलतियां की हैं तो फिर आपको क्या करना है, उन गलतियों को रिमूव करना है, रेक्टिफाई करना है, आपको इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करना है और फिर आगे मूव ऑन करना है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ये सारे काम पहले ही कर रखे हैं यार, अगर आपने ये सारे काम ऑलरेडी पहले ही कर रखे हैं, 120% नॉलेज आपके पास, मतलब 120% मेहनत कर रखी है आपने, अपने लेवल से 20% ज़्यादा की मेहनत की हुई है, और जो मैं कह रहा हूँ सेक्रीफाइसेस सब कर रखे हैं, आप ऑलरेडी एक सुपीरियर ह्यूमन बीइंग हो। आपका रिजल्ट एक बार नेगेटिव आ सकता है, मेरा भी आया था, सो व्हाट, बट यू आर ऑलरेडी अ सुपीरियर ह्यूमन बीइंग, यू आर अ सुपीरियर सेल्फ ऑफ योर सेल्फ। आप अपने से आज से 6 महीने 8 महीने जो पहले आप थे उससे बेटर ह्यूमन बीइंग आप ऑलरेडी हो, नॉलेज वाइज, नॉलेज वाइज, विजडम वाइज। अगर ये सारे काम आपने कर रखे हैं तो फिर घबराना क्यों? कुछ चीज़ें तो आपके खून में, दिल में, जिगर में, किडनी में ऑलरेडी समा चुकी हैं, जो पिछले 6-8 महीने की मेहनत है वो ऑलरेडी समा चुकी है। अगर ये ईमानदारी वाली आपने 100% पढ़ाई कर रखी है। और मैं बता रहा हूँ यार, मेरे वो स्टूडेंट्स जो CS क्वालिफाई नहीं हुए लेकिन इतनी सारी नॉलेज भर भर के ले गए ना, वो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स में काम कर रहे हैं आज। उन्होंने लाइफ में प्लान ए नहीं चला, प्लान बी पे काम कर लिया, LLB कर लिया, और कहते सर नॉलेज तो ये सारी काम आ रही है। और कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स हैं सर, हम कॉर्पोरेट लॉयर हैं, और हम वो क्रिमिनल लॉयर नहीं हैं, हम सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में नहीं जाते, हम कॉर्पोरेट लॉयर हैं। NCLT और SEBI के केसेस में जाते हैं, और जो भी मतलब रिलेटेड कॉर्पोरेट लॉज केसेस हैं उनमें जाते हैं सर, या फैमा वगैरह में जाते हैं। तो नॉलेज तो ले ली ना सर, और नॉलेज सारी है, और डिग्री LLB की कर ली सर हमने। और कुछ लोग मर्चेंट बैंकिंग में चले गए, जो आप मर्चेंट बैंकिंग की दुनिया में हैं, तो वो कहते हैं सर सिक्योरिटी लॉ पढ़ लिया, साथ में हमने SEBI के कुछ मर्चेंट बैंकिंग के कोर्सेज कर लिए, और फिर हम मर्चेंट बैंकिंग की दुनिया में उस तरफ आगे निकल गए सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके। तो प्लान C पे काम कर लिया, नॉलेज थोड़े ना वेस्ट हुई उनकी, नॉलेज तो काम आ गई ना। तो मतलब, लेकिन शॉर्टकट वाली नॉलेज नहीं, ईमानदारी वाली नॉलेज, दैट इज देयर। और अगर कहीं, मैं फिर से बोलूँगा, दो ही बातें हैं, दो ही बातें हैं। और नंबर 1 कि अगर जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है, या तो वो ये जिन्होंने इतनी मेहनत की है, या तो वो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर खुशी खुशी पास हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और उनकी फैमिली को वेल आई विल से बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। और या फिर अगर नेगेटिव रिजल्ट भी आएगा तो वो प्लान A के ऊपर दोबारा काम करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करेंगे, या फिर प्लान B प्लान C पे काम कर लेंगे। हाँ, जिन्होंने ईमानदारी से ये सारे काम नहीं किए हैं उनको डरने की ज़रूरत है सर। मतलब वो क्या करें, तो वो अपने आप को रेक्टिफाई करें, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें, इम्प्रूव करें, और फिर आगे लाइफ में मूव ऑन करें। एंड दैट इज़ हाउ द लाइफ हैज़ टू बी लिव्ड। लाइफ को जीने का मंत्र तो यही है, सक्सेस स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगा यही तरीका है कि अपनी लाइफ को सही तरीके से जीना है। एंड येस, जो शेड्यूल की बात मैं कर रहा था, ये तो आपको छोटी सी झलक दिख रही है अभी यहाँ पर, थोड़ा सा आगे तो फुल मतलब पूरी वर्ड फाइल है, जिसको आप थोड़ा सा मैं कहूँगा फ्लेक्सिबल है, आप चाहो तो वो वर्ड फाइल है अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। और इसमें मैंने प्रिज्यूम किया कि 4-5 दिन आपको अलग से चाहिए होंगे स्कैनर सॉल्व करने के लिए भी, आपको कुछ जैसे मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए भी चाहिए होंगे। तो टोटल 95 डेज हैं अपने हाथ में, अगर हम 26 फरवरी से काउंट करते हैं तो 95 डेज हैं। लेकिन 95 डेज के बजाय मैंने 90 डेज मान लिए कि बीच में 4-5 दिन आप मॉक टेस्ट वगैरह भी दोगे, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए भी आप अलग से टाइम रख लो। 90 दिन पढ़ाई के लिए, 5 दिन मॉक टेस्ट के लिए, तो ये टाइम अवेलेबल है अपने हाथ में अभी एट दिस मोमेंट। और फिर जो 90 दिन पढ़ाई के लिए हैं उसका ब्रेकअप कैसे है, अगर वो बच्चे जिन्होंने दिसंबर 23 में एक ग्रुप दिया था और फिर एक ग्रुप रिपीट करेंगे, इसकी डिटेल्स अभी नहीं, ये वेल सब्सिक्वेंटली हम बात करेंगे। Tomorrow or day after tomorrow we'll be talking about this. Hopefully tomorrow itself we are going to talk about all this. This will make more sense tomorrow. और अगर बहुत ग्रुप्स दिए थे दिसंबर में, तो फिर आने वाले टाइम में अगर 8 पेपर रिवाइज करने हैं तो उसके लिए ब्रेकअप कैसे रहेगा दिनों का, पर डे कितने पेपर, कितना टाइम मिलेगा हमें, ये सारी बातें हम कल करेंगे। वी आर गोइंग टू डू दैट। और सर अगर एक ग्रुप दिया था और रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो, और दूसरे ग्रुप की पढ़ाई आजकल चल रही है, तो 31 मार्च तक ख़त्म करना है सर, और फिर उसके बाद अप्रैल मई 2 महीने रिवीजन के लिए रखने हैं। तो उसके लिए फिर हमें पर डे कितना टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए, और हम कैसे रिवीजन मैनेज करेंगे, ये सारी बातें और डिटेल में, यहाँ अभी डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, करेंगे। सो अभी तो सिर्फ इतना बोलूँगा, ऑल दी बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। बाकी डरना जो है ना, वो इंसान ने आज से 1 लाख साल या 10 लाख साल पहले सीखा था। तो अगर कुछ डर लग रहा है तो बड़ा नेचुरल है, वो बहुत ह्यूमन है। और चाहे वो 10 लाख साल पहले डर अलग टाइप के होते थे, चाहे वो जंगलों में जानवरों के डर होते थे, लेकिन वो हमारे DNA RNA में आज से 10 लाख साल पहले आ गया था, और 1 लाख साल पहले भी था। और पिछली जनरेशन से भी पूछ लेना आप पापा से कि कभी डर लगा या नहीं लगा, या दादाजी से पूछ लेना कभी डर लगा या नहीं लगा, तो उनको भी लगता था यार लाइफ में। और ह्यूमन बींग्स है ना, तो डर लगना बड़ा नॉर्मल है, बड़ा जायज़ है। तो एक बार फिर यहाँ सिर्फ इतना बोलूँगा, डर जो है वो
अगर मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा लेवल की मेहनत की है और बहुत टफ एग्जाम दिया जो मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पास होना फेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए, तो रिजल्ट से पहले डर लगना नेचुरल है। हाँ, उन लोगों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा जिनको 100% पक्का पहले से ही मालूम है कि हमने तो फेल होना ही है, या फिर जिनको पहले से मालूम है कि हमने तो 100% नहीं 200% पास होना ही है, कोई फेल कर ही नहीं सकती दुनिया की ताकत, तो उनको नहीं लग रहा डर। जो ऑल इंडिया रैंक की वेट ही कर रहे हैं ना, यार ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी या ऑल इंडिया रैंक 2 आएगी, जो इसी इंतजार में ही बैठे हैं, उनको नहीं लग रहा डर, बस वो रैंक के लिए जरूर थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, उनको अपनी रैंक का डर लग रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। बट अदरवाइज तो कहाँ उनको कोई डर नहीं लग रहा। हाँ, जो बीच में अटके हुए ना, 3 पेपर अच्छे हुए थे, एक पेपर गड़बड़ हुआ था, वो आज भगवान जी को प्रे कर रहे होंगे, ए भगवान इस बार पास करवा दे, अगली बार ना पूरी ईमानदारी से चारों पेपर की तैयारी पूरी इक्वली मेहनत से करेंगे और चारों पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, समथिंग लाइक दैट। हाँ, वो प्रॉमिस कर रहे होंगे, तो बहुत सारी फिलॉसफी की बुक्स बन रही होंगी। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। और एक चीज़ बोलूँगा, डिसीजन मेकिंग आपको अपना जल्दी से जल्दी करना है जून 24 के लिए, अगर आप कहीं कन्फ्यूजन में हैं और मैं अगर आपकी मदद कर सकूँ तो आई विल बी रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू सरस्वती माँ की मैं आपकी कोई मदद कर पाया। उसके लिए आप अपना वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं मुझे। डोंट कॉल क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं, मैं ले नहीं पाता हूँ, और ये 25 फरवरी और 25 अगस्त के बाद तो हद से ज़्यादा पूरा दिन फ़ोन बजता रहता है, मैं फ़ोन फिर वो कट करता रहता हूँ और कोई ऑप्शन नहीं होती मेरे पास, क्योंकि व्हाट्सएप पे कोशिश करता हूँ सबको वॉइस मैसेजेस में आंसर देता जाऊँ या टेक्स्ट मैसेजेस में आंसर देता जाऊँ, जो भी सूटेबल है। सो डू सेंड द वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज, आई विल बी रियली हैप्पी to help you with all that. Thank you so much. All the very, very best for tomorrow. Jai Mata Di.